सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और मैं लकी बाबा यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीरीटेट जुलाई 2023 में। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 110 तक। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 100 तक, जो कि वाक्यांश को पढ़ करके हम लोग ने बताया कि जो कविता किसका समय है, जो मतलब कहने का मतलब है कि जो कविता में जो दिया गया है ये जो पैराग्राफ, और ये कौन सा जो मास है यानी महीना है, कौन सा समय है। तो ये समय था सावन की महीना था। तो हम लोगों ने देखा था 100 क्वेश्चन कि कविता में किस समय का वर्णन है, तो सावन का। तो यहाँ पे दिया गया था कि और ये सब मुझे घेर कर गाओ सावन, यानी सावन की महीना था। ठीक है, तो हम लोग अब आज बढ़ेंगे आगे। तो 101 क्वेश्चन में कहता है कि बारी की धार से तात्पर्य है। बारी की धार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए में कहता है कि तलवार की धार, बी में कहता है बारिश की पीढ़ी, और सी में कहता है बूंदों की लड़ी, और डी में कहता है खड़ग की धार। तो 101 का आप लोग आंसर बताइए। और जो बारी की धार है वो किसको कह रहा है यहाँ पे? ये बारी की धार यानी वर्षा की धार यानी यहाँ पे क्या कह रहा है? बारिश की सीढ़ी। गलत, तलवार की धार खड़ग की धार ये नहीं होगा, बल्कि बूंदों की लड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 101 का हमारा जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 में कहता है कि जीवन में सावन मन भावन से आशय है। जीवन में सावन मन भावन यानी कि जीवन में खुशियाँ रहे। बी में कहता है जीवन में सावन रहे। सी में कहता है, रुकिए बम्फरिंग हो रहा है कि जीवन मनभावन रहे। और डी में कहता है सावन का नाम मनभावन है। तो आप लोग बताइए कि जीवन में सावन मनभावन से आशय का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो जीवन में सावन मनभावन का जो अर्थ निकल रहा है कि जीवन में खुशियाँ रहे, यानी जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, यही यहाँ पे इसका अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। तो 103 क्वेश्चन में कह रहा है कि रोम शिहर उठते से आशय है, यानी रोम शिहर उठते, जो हमारा पैराग्राफ 2 में दिया गया है कि रोम शिहर उठते छूते हुए भीतर अंदर। तो हमारा जो 103 है रोम शिहर उठते, वो पैराग्राफ 2 से लिया गया है, जो कि ऊपर दिया गया है। उसमें ए में कहता है कि मन का भयातुर होना, बी में कहता है कि मन का प्रफुल्लित होना, सी में कहता है मन का शिहर उठना, और डी में कहता है मन का शंकाकुल होना। यानी कि जो 103 का जो हमारा जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए क्या होगा? रोम शिहर उठते हैं यानी कि मन में प्रफुल्लित यानी कि खुशी होती है, प्रफुल्लित यानी कि जो अंदर के जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आनंदित तो होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो 104 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रज का अर्थ है। रज, हाँ यहाँ पे ये देखिए आप लोग, रज का अर्थ है, ये आप लोग याद रखिएगा। रज का अर्थ है, ए में कहता है पृथ्वी, बी में कहता है धूल, सी में कहता है कंकड़, और डी में कहता है भूमि। यानी कि रज जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, रज के कन कन में त्रिन त्रिन की पुलकावली भर, यानी कि जो यहाँ पे हमारा रज का अर्थ है वो क्या है? आप लोग बताइए ज़रा। रज का अर्थ यहाँ पे होना चाहिए धूल, यानी कि जो धूल है वो कन कन में मतलब हर जगह पे धूल मतलब भरा हुआ है। तो 104 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा धूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो 105 की ओर बढ़ते हैं। तो 105 में कहता है झूमता है मेरा मन में खाली स्थान अलंकार है। देखिए अलंकार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अलंकार पढ़े होंगे तो आप लोग से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि झूलता है मेरा मन डैश अलंकार है। कौन सा अलंकार है आप लोग बताइए? ए में है रूपक, बी में है उपमा, सी में है मानवीकरण, और डी में है यमक। तो 105 का है आंसर आप लोग बताइए। तो ये झूलता है मेरा मन, ये जो अलंकार है वो मानवीकरण, मन की बात को बता रहा है, इसलिए मानवीकरण है। एकदम शॉर्ट में ट्रिक बताते हैं, जो मन की भाव को बताए वो मानवीकरण, यानी बहुत छोटा सा ये ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 106 की ओर, क्वेश्चन नंबर 106 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 में कहता है जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में, ए में कहता है उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, बी में कहता है कि अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सी में कहता है उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और डी में कहता है उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि जब बच्चा घर और समुदाय में से अलग अलग भाषा और मतलब जो विद्यालय में प्रवेश जो बच्चा करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए वहाँ पे? तो आप लोग 106 का आंसर बताइए। ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप लोग 106 का आंसर उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो बच्चा गृह में जो घर में बोलता है वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शुरू बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तब। ठीक है, तो आंसर होगा उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए 107 की ओर बढ़ते हैं। अरे बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उसके साथ नहीं करना चाहिए, यानी नेगेटिव बता रहा है। तो देखिए ये में कहता है कि भाषा के साथ खेलना, बी में कहता है भाषा का उत्पादन, सी में कहता है ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना, सी में कहता है बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। तो आप लोग बताइए कि जो बच्चा है उसको संप्रेषण के लिए यानी उसको मनोबल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो 107 का जो है आंसर आप लोग बताइए। तो जो
107 का जो आंसर है वो है बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। बेहतर प्रदर्शन अगर बच्चा करेगा तो उसके लिए बहुत जो संवाद है उसको याद करना, ये सबसे नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 108 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है। तो ये में कहता है अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, यानी कि एक कोरे कागज की तरह, जिसे कहते हैं साफ स्लेट, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बी कि जो एक कक्षा 1 के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते। ये सी में कहता है कि बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। डी में कहता है कि शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता। तो आप लोग बताइए कि 108 का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा, बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, यानी कि जो बच्चा जितना अनुभव है उसके साथ, यानी कि जो बच्चा 2 साल का है मान लिया जाए, ठीक है। तो जो बच्चा 0 से लेकर के 2 साल के बीच में जो सीखा वो तो सब अनुभव उसके पास है ही है। वही अनुभव को लेकर जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, जब 2 साल के बाद एडमिशन करवाते हैं विद्यालय में, तो बच्चा विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर वो अनुभव को लेकर साथ में वो लेकर के जाता है अनुभव को, ना कि वो अनुभव को घर पर रख देता है। अनुभव एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति के साथ साथ चलता है, ठीक है। तो 108 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 109 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में कहता है कि प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह खाली स्थान से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि भाषा अर्जन क्षमता, बी में कहता है भाषा अर्जित क्षमता, सी में कहता है सीखना अर्जन प्रेरणा, और डी में कहता है भाषा अर्जन प्रेरणा। तो देखिएगा यहाँ पे जो है वो कौन सा मतलब प्रेरणा या क्षमता जो भी कहिए वो कौन सा यहाँ पे भराएगा। तो बताइए 109 का जो आंसर है वो बताइए आप लोग। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिससे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह क्या है? यह भाषा अर्जन क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में कहता है कि नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? ए में कहता है शब्द संरचना, बी में कहता है कि शब्द पहचान, सी में कहता है स्वनिमित्त जागरूकता, और डी में कहता है पठन अवबोधन। तो बताइए कि नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है। तो आप लोग 110 का आंसर बताइए, और इसका जो सही आंसर होगा वो हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, स्वनियमित जागरूकता। चलिए तो 110 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में 111 से लेकर के 120 तक कवर करेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप बताइए कि जो 10 क्वेश्चन बताएं उसमें से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।